स्वागत है प्यारे बच्चों आपका अपने YouTube चैनल BS स्टडी पॉइंट पर। तो बच्चों आज हम शुरू करने जा रहे हैं 11वीं क्लास का पहला चैप्टर सेट्स। तो बच्चों 10th में जो हमने पढ़ा फर्दर हम आगे बढ़ते हुए हमारी 11वीं क्लास का पहला चैप्टर है सेट्स। सेट क्या होता है? तो बच्चों सेट्स क्या है? सेट्स आर यूज्ड टू डिफाइन द कंसेप्ट ऑफ रिलेशन एंड फंक्शन। तो एक चैप्टर आएगा आगे रिलेशन फंक्शन, उसको पढ़ने के लिए हमें सेट्स अच्छे तरीके से बेसिकली आना चाहिए। तो सेट्स क्या है, इसकी रिप्रेजेंटेशन क्या है वो हम पढ़ते हैं। बेसिकली हमने क्या पढ़ा? सेट्स आर यूज्ड टू डिफाइन द कंसेप्ट ऑफ रिलेशन एंड फंक्शन। Sets and their representation। ठीक है प्यारे बच्चों, सेट्स एंड इट्स रिप्रेजेंटेशन। देखो डेली लाइफ में हमें कलेक्शन चाहिए होता है एक पर्टिकुलर काइंड के ऑब्जेक्ट्स का। जैसे कि मान लीजिए अगर मैं कहूँ हम ताश खेलना, तो अगर हमें ताश खेलना है प्यारे बच्चों तो एक पैक ऑफ कार्ड्स होगा 52 का। 52 कार्ड्स होते हैं उसमें, ठीक है। एक टीम है क्रिकेट की, जैसा क्रिकेट चल रहा है हमारा IPL चल रहा है, तो टीम किससे बन रही है? 11 प्लेयर्स से बन रही है, ठीक है। तो ये क्या होता है? कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। किसी चीज में कलेक्शन ऑफ, जैसे कहीं भीड़ है, भीड़ में क्या? कलेक्शन ऑफ पीपल। पीपल लोगों का कलेक्शन है। ऐसे क्या होता है जो ये डे टू डे लाइफ वाले कंसेप्ट है। और एक होता है हमारा मैथमेटिक्स की भाषा में, उसमें क्या होता है? कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स, ओड नंबर्स और भी कई तरीके की चीज जो एक पर्टिकुलर ही हो और हर रिलेशन जो एक दूसरे पर डिपेंड हो, मतलब ये नहीं अलग हो, ठीक सेम होना चाहिए। अगर मैं कह रहा हूँ कि कलेक्शन ऑफ ओड नंबर्स तो उसमें ओड नंबर्स ही होने चाहिए। कलेक्शन ऑफ इवन नंबर्स तो उसमें इवन नंबर ही होने चाहिए। कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स तो उसमें नेचुरल नंबर ही होने चाहिए। कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स तो उसमें होल नंबर्स होने चाहिए। कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स, कलेक्शन ऑफ रेशनल नंबर, कलेक्शन ऑफ, तो बेसिकली यही चीजें हमारी होनी चाहिए, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब आपकी NCERT में ही दे रखा है कि ओड नेचुरल नंबर लेस देन ओड natural numbers less than 10, that is क्या चाहूंगे भाई? ओड नेचुरल नंबर लेस देन 10 से छोटे ओड नंबर्स, ओड नंबर्स विच इज नॉट डिवाइडेड बाय 2, that is 1, 3, 5, 7 and 9। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ आया? यहां तक समझ आया? तो ओड नंबर्स का क्या है? कलेक्शन है ओड नंबर्स का, ठीक है, अलग तो नहीं है। इसने यहाँ पे ये तो नहीं कह दिया कि भाई इवन नंबर, उनने कहा ओड नंबर्स का कलेक्शन। दूसरा इसमें दे रखा है कलेक्शन ऑफ रिवर्स, है ना, कलेक्शन ऑफ रिवर्स ऑफ इंडिया। रिवर्स ऑफ इंडिया मतलब इंडिया की ही रिवर्स हो। अगर मैं कहता हूं नाइल रिवर इंडिया की है, नहीं है बेटा, ठीक है, तो ये इसमें नहीं आएगी कलेक्शन ऑफ रिवर्स इंडिया, ठीक है, इन इंडिया कि आपकी इंडिया में जितनी रिवर्स हैं उनके कलेक्शन। नाइल नहीं है, गंगा है। इसमें मैं कहूँ कि गंगा और नाइल में से कौन सी आएगी? तो गंगा तो आ जाएगी, क्योंकि गंगा क्या है? इंडिया में ही है। गंगा कहाँ है? इंडिया में ही है, ठीक है। तीसरा एग्जाम्पल वो दे रहा है द वोवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स। क्या है? इंग्लिश अल्फाबेट्स में वो भी वोवल्स AEIOU, तो कलेक्शन है, वोवल्स का कनेक्शन हो गया, ट्रायंगल का कनेक्शन हो गया, प्राइम फैक्टर ऑफ 210, ठीक। तो एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है ऑब्जेक्ट्स का, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। उसने ये नहीं कहा कि भाई कलेक्शन ऑफ ओड नंबर्स इन विच इवन नंबर्स आर, नहीं। उसने कहा, क्या कहा? उसने कहा कि ओड नंबर्स का ही कलेक्शन हो जो 10 से
कम हो। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो यही बोला जाता है कि सेट क्या होता है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, बेसिकली सेट्स की एक डेफिनेशन है। ठीक है, चलिए अब देखिए कुछ इनको रिप्रेजेंट करने का क्या है, जैसे एन है, जेड, क्यू, आर, ठीक है। एन का मतलब होता है बेटा नेचुरल नंबर्स, द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, जो एक से लेकर शुरू होते हैं और इनफाइनाइट तक मेरे जाते हैं, जीरो इंक्लूड नहीं होता नेचुरल नंबर में। ठीक है, वो होल नंबर बन जाता है। ठीक है, आगे आ गया जेड। जेड क्या है बेटा, इंटीजर्स, द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं, जो नंबर लाइन पे माइनस इंफिनिटी से शुरू कर प्लस इंफिनिटी तक जाते हैं। ठीक है, और बीच में जीरो, तो ये यहां से चलेगा -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। ठीक है मेरे बच्चों, द सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स आपको पता है पी वाई क्यू के फॉर्म में होने चाहिए, जहां क्यू डज नॉट बिलोंग टू जीरो। ठीक है, क्योंकि वो डिफाइन नहीं कर सकते अगर वो नीचे जीरो हो जाएगा। द सेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, दो टाइप के नंबर है, रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर्स। आयोटा वगैरह वो आपने पढ़ा होगा 10th में या नहीं, तो 12th में भी है या भी होगा, आगे आएगा। ठीक है, इमेजिनरी और रियल, रियल के अंडर ये सब नंबर्स आते हैं। ये क्या कह रहा है, द सेट ऑफ इंटीजर्स, और यहां लग गया पॉजिटिव, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है मेरे बच्चों, द सेट ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर, द सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स। ठीक, द सेट ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर, द सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स। ठीक, ये आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो समझाना बेसिकली क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि एन को हम जो डिनोट करेंगे द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। अगर इसके जो हमारी आगे की डेफिनेशन, जैसे जेड है द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। अब इंटीजर्स नेचुरल नंबर हमारे 1 से चले और इंफिनिटी तक गए, इसमें प्लस माइनस वाला कंसेप्ट ही नहीं है। ठीक है, जेड द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। इंटीजर्स, इंटीजर्स मेरे नेगेटिव भी हो सकते हैं बेटा, पॉजिटिव भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे इसने क्या कहा, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। अगर मैं पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करूंगा तो मैं जेड प्लस लगाऊंगा। ठीक है, सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, और अगर इनके पॉजिटिव लेने तो मैं इनके ऊपर पॉजिटिव से डिनोट कर दूंगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर वो कहता है कि कलेक्शन ऑफ ऑल 5 रिनाउंड, रिनाउंड क्या, मैथमेटिशियंस या फिजिशियंस, कुछ भी कहता है, तो वो क्या एक सेट होगा, नहीं होगा। भाई किसी के लिए कोई महान होगा, किसी के लिए कोई महान होता है। ठीक है, महानता की अपनी अपनी डेफिनेशन होती है पर्सन वाइज, कि किसी को कोई व्यक्ति अच्छा लगता है, किसी को कोई व्यक्ति अच्छा लगता है, किसी को भगत सिंह अच्छे लगते हैं, किसी को और लोग अच्छे लगते हैं। तो ये सबकी वेरी करता है, तो इसमें हम वेल डिफाइन नहीं कर सकते कि हाँ ये महान है ही और ये महान नहीं। तो ये
वेल डिफाइंड नहीं है, तो क्या हो गया, सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्या हो गया, सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स, एलिमेंट्स एंड मेंबर्स जो होते हैं, जो भी सेट के, एक सेट है, मान लो एक सेट है, कुछ मान लिया हमने, ठीक है, ठीक, एक सेट है, ये जो इसके एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, एक दूसरे से किसी ना किसी तरह क्या होंगे, क्या होंगे, अर्थ उनका जो होगा वो समान होगा। क्या होगा, अर्थ जो होगा समान होगा। जैसे ए बी सी डी ई, मैं कहूँ कि क्या है, इंग्लिश के अल्फाबेट्स है ना भाई, आपस में इनका रिलेशन क्या है, ये अल्फाबेट्स है इंग्लिश के, ए ई आई ओ के वो वोवल्स हो गए, कॉन्सोनेंट भी हो सकते हैं, तो क्या है, ये इंग्लिश के अल्फाबेट्स हैं, इनका आपस में ये रिलेशन है। ठीक है, और चीज क्या होती है, जो हम सेट डिनोट करते हैं, ये सेट, ये क्या, सेट ऑफ है, ये हम यूजुअली हम किस में करते हैं, कैपिटल लेटर्स में, किसमें, कैपिटल अल्फाबेट, इंग्लिश का कैपिटल, और एलिमेंट्स जो होते हैं हम स्मॉल में। ठीक है, ये हमारे होते हैं ब्रेसेस, कर्ली ब्रेसेस। ठीक है, तो ये चीजें इसकी हैं कि भाई ये हमारा एक है सेट, और सेट में क्या, ये जो होगा ये हमारा कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाएगा। कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो एलिमेंट्स होंगे वो सेपरेटेड बाय होंगे कोमा, हर एलिमेंट सेपरेट होगा बाय कोमा। ठीक है, कोमा से सेपरेट किया जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब जैसे यही है हमारा सेट, कोई सेट है ए ई आई ओ यू, ठीक है, वोवल्स का एलिमेंट्स है, सेपरेटेड बाय कोमा, सेट हमारा कैपिटल, ये हमारे स्मॉल। ठीक, समझ आया यहाँ तक, कर्ली ब्रेसेस। अब ये इसको हम क्या बोलेंगे, ए एलिमेंट इज बिलोंग टू सेट ए। क्या, ये एलिमेंट ए है, वो बिलोंग्स कर रहा है सेट ए को, इस सेट को, मतलब इस सेट के अंदर ए है। ठीक, बिलोंग्स टू को हम डिनोट करते हैं एप्सिलॉन, किससे, एप्सिलॉन से, ये इसका साइन होता है, ये एप्सिलॉन का साइन होता है, इसको हम बिलोंग्स टू, इसको क्या बोलेंगे हम, बिलोंग्स टू, और अगर इसको मैं ये काट दूं तो ये हो जाएगा नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है मेरे बच्चों, कि मतलब अब अगर बी कह दूं मैं, बी नॉट बिलोंग्स टू ए, भाई इसके अंदर बी थोड़ी है, नहीं है, ए ई आई ओ एलिमेंट से, बी एलिमेंट इसके अंदर नहीं है, इस सेट के अंदर, तो बी डज नॉट बिलोंग टू ए, तो बी डज नॉट बिलोंग्स टू ए। ये इसके रिप्रेजेंटेशन के तरीके होते हैं। समझ आया यहाँ तक बच्चों, समझ आया। बिलोंग्स टू के लिए हम एप्सिलॉन का करेंगे, इसको कैसे लिख देंगे हम, ए बिलोंग्स टू सेट ए बिलोंग्स टू सेट ए, बी बिलोंग्स टू सेट ए, मतलब इतनी बड़ी हमें लिखने की जरूरत नहीं है, हमें इससे पता चलेगा ये डज नॉट बिलोंग्स टू, एंड इसको हम बिलोंग्स टू। समझ आया, समझ आया प्यारे बच्चों, चलिए समझ आ गया होगा। देखो दो मेथड होते हैं सेट को रिप्रेजेंट करने के, सेट को रिप्रेजेंट करने के दो मेथड होते हैं। ठीक है मेरे बच्चों, टू मेथड्स टू रिप्रेजेंट सेट। पहली फॉर्म होती है रोस्टर फॉर्म, और दूसरी फॉर्म होती है मेरी सेट बिल्डर फॉर्म, सेट
बिल्डर फॉर्म। ठीक है, तो पहले डिस्कस करेंगे हम रोस्टर फॉर्म कि रोस्टर फॉर्म क्या होती है। देखो जो मैंने लिखी थी ना पहली, वही होती है रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म क्या होती है? रोस्टर फॉर्म एक फॉर्म होती है जिसमें एलिमेंट्स एक ब्रैकेट के अंदर, ब्रेसेस के अंदर होते हैं और सेपरेटेड होते हैं कोमा के द्वारा। सेपरेट होते हैं कोमा के द्वारा। इस फॉर्म को ही हम रोस्टर फॉर्म कहते हैं। इस फॉर्म को ही हम रोस्टर फॉर्म कहते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, क्या कि भाई ब्रेसेस के अंदर एलिमेंट्स हैं और सेपरेटेड बाय कोमा, दैट इज कॉल्ड रोस्टर फॉर्म। सिंपल सी बात है। एक रोस्टर फॉर्म ये ऐसे डिनोट करेंगे। अगर वो कहते हैं फॉर सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन 7, लेस देन 7, तो एक सेट है। ठीक है जी, वो क्या कह रहा है? पॉजिटिव इंटीजर्स है। समझ आ गया हमें, पॉजिटिव है ये, नेगेटिव नहीं होंगे। ठीक है, सेट ऑफ ऑल इवन पॉजिटिव, ऑल इवन, और इसने क्या, ऑल इवन पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन 7। ठीक है जी, इवन है तो इवन में क्या है? 2, 4, 6, 8 बड़ा हो जाएगा, उन्होंने कहा लेस देन 7। ठीक है जी, सही है, समझ गए हम। तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखनी थी हमें। ये क्या होता है भाई? सेट होता है, वो कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, इक्वल टू ब्रेसेस के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स हमें पता चल गया ऑल पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 7। ठीक है, 2, 4 और 6 हमने लिख दिया, 2, 4, 6 एंड सेपरेटेड बाय कोमा, सेपरेटेड बाय कोमा और ब्रेसेस के अंदर होते हैं। ये हो गई मेरी सेट बिल्डर फॉर्म। कुछ भी चीज कह रहा है वो इसी फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, एक एग्जांपल और मैं दे रखा है आपके एनसीईआरटी में। ये कह रहा है द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स विच डिवाइड्स 42, द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स which divide 42, which divides 42 is, भाई हमें इसे रोस्टर फॉर्म में लिखना है। क्या होगा रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए? भाई 42 1 से भी कट रहा है, 2 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, 4 से कट रहा है, नहीं कट रहा, 5, 6 से कट रहा है, 7, 8 से नहीं कट रहा, और किससे कट रहा है? 21 से भी कट रहा है, 14 से कट रहा है, 14 3 42, 21 से कट रहा है और 42 से कट रहा है। ठीक है, तो भाई हमने रोस्टर फॉर्म में लिख दिया, एलिमेंट्स ये हैं, इनसे कट रहा है और सेपरेटेड बाय कोमा। समझ आया बेटा? इन रोस्टर फॉर्म द ऑर्डर इन विच द एलिमेंट आर लिस्टेड इज इमेटेरियल। अब वो क्या कह रहा है? जो इसके अंदर एलिमेंट्स होते हैं वो इमेटेरियल होते हैं। इमेटेरियल मतलब उनका कोई सीक्वेंस का कोई मैटर नहीं होता कि 2 पहले आएगा या 3। अगर कोई सेट दे रखा है 1, 5, 7, 2, 6, 3, 21, 22, 39, 4, ठीक, मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूं। ये नहीं कि 1 के बाद 2 ही आएगा, 3। भाई क्रम से हमारा कोई वो नहीं है वास्ता, बस होना चाहिए एक एलिमेंट केवल एक बार होना चाहिए। ये नहीं कि अगर मैं लिख देता हूं इसके अंदर 1, 2, 3 और 2, ये गलत है। भाई इस फॉर्म के अंदर एक एलिमेंट एक बार ही आएगा, ये आप ध्यान रखिएगा।
एक एलिमेंट एक बार ही आएगा और उसका क्रम से कोई लेना देना नहीं। भाई 2 पहले भी आ सकता है, बाद में भी, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है कि हमें क्रम से ही चलना है कि 1 2 3 4, ठीक है। ये कुछ इसकी चीजें हैं, ठीक है। जैसे मान लो स्कूल है, इसमें दे स्कूल, इसने कह दिया रोस्टर फॉर्म में लिखो इसको, ठीक है जी। रोस्टर फॉर्म में SCHOL, देखिए यहाँ जो O थे वो 2 बार थे, एक और एक 2, ठीक है। पर हमने क्या कहा कि भैया रोस्टर फॉर्म में जो एलिमेंट्स होंगे वो रिपीटेड नहीं होंगे, एक एलिमेंट एक बार ही आएगा। तो यहाँ पे भाई O हमारा एक बार ही आया है। और क्रम भी तुम ऐसे लिख सकते हो भैया, CHSOL, आप ऐसे लिख सकते हो HCSOL। तो क्रम का कोई लेना देना नहीं है, तीनों चीज हमारी सही है, बस हमारी कोई भी जो एलिमेंट है वो रिपीट नहीं होना चाहिए, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, यहां तक समझ आया। और सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है, सेट बिल्डर फॉर्म में हम चीजें, ये हमारा रोस्टर फॉर्म था, रोस्टर फॉर्म इतना ही है और आपको मुझे लगता है समझ आ गया होगा। रोस्टर फॉर्म में कोई दिक्कत नहीं। भाई रोस्टर फॉर्म में क्या करना है, एक कैपिटल एलिमेंट होगा उसको हम सेट बोलेंगे, कैपिटल अल्फाबेट इज इक्वल टू, ब्रेसेस के अंदर एलिमेंट्स होंगे और एलिमेंट्स रिपीटेड नहीं होंगे, और एलिमेंट्स जो होंगे उनमें कोई ना कोई रिलेशन होगा, सब एक दूसरे पर डिपेंड करेंगे, ठीक। और क्या करेंगे, वो जो एलिमेंट्स होंगे वो अलग होंगे, किससे, कोमा के जरिए वो अलग होंगे। ये हमारी रोस्टर फॉर्म होगी। दूसरी आती है हमारी सेट बिल्डर फॉर्म, कौन सी, सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में बेटा क्या होता है, हम कोई सेट लेते हैं, ठीक। देखिए इसको हम क्या एक तरीके से मान लो वर्ड प्रॉब्लम जो होती है ना हमारी, वर्ड प्रॉब्लम की टाइप से ही लिखते हैं। इसका मतलब क्या होता है, देखिए ये जो ब्रेसेस हैं, ब्रेसेस जो हैं इनको हम बोल देते हैं द सेट ऑफ ऑल, द सेट ऑफ ऑल, ये तो डिनोट होगा इससे। ये जो कोलन है इसको हम बोलते हैं सच दैट, क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, सच दैट। और एक्स, एक्स हो, वाई हो, जेड हो, कोई भी हो, एक्स इज ए वोवल इन इंग्लिश अल्फाबेट। क्या एक्स क्या है, एक वोवल है इंग्लिश अल्फाबेट में। वोवल है तो क्या होगा, ए ई आई ओ यू, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इज अ वोवल इन इंग्लिश अल्फाबेट, दैट इज ए ई आई ओ, कुछ भी हो सकता है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, फॉर द सेट वी, the set of all x, the set of all, ब्रेसेस को हटाया हमने, the set of all x such that, इसको क्या बोला, such that x is a vowel in English alphabet। समझ आया। for the set of v क्या है, the set of all, the set of all, ब्रेसेस हटाया, the set of all x, किसके होंगे, सेट एक्स के, एक्स, फिर ये क्या, सच दैट, क्या, सच दैट एक्स इज ए वोवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट। सिंपल है, वो जो है वो ही हमें लिखना है, ठीक ठीक। अभी चलिए एक और करते हैं। इन्होंने दिया है एक सेट है ए,
x is a natural number, x is a natural number. X is a natural number and क्या वो 3 से बड़ा है और 10 से छोटा है। ठीक, इसको पहले तो बताओ रीड कैसे करेंगे भाई। हमें पता चल गया सेट बिल्डर फॉर्म। अब तो सेट बिल्डर और रोस्टर को देखते ही आप बता दोगे भाई ये सेट बिल्डर है, रोस्टर है, इसमें कोई इतनी बड़ा बात नहीं है। ठीक है, इसको बोलेंगे कैसे बताइए। इसको बोलेंगे द सेट ऑफ ए। ठीक, सेट किसका, ए का एक सेट है, ब्रेसेस हटाया मैंने, द सेट ऑफ ऑल, द सेट ऑफ ऑल, द सेट ऑफ ऑल। ठीक, एक्स, क्या एक्स, इसको हटा के क्या लिखा, सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर, एक्स एक नेचुरल नंबर है, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, क्या है, जो 3 से बड़ा हो और 10 से छोटा, 3 से बड़ा 4, 5, 6, 7, 8 और 9, 10 से छोटा ये। तो द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर, दैट इज 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। है ना, बहुत सिंपल। आया मेरे बच्चे समझ, बहुत सिंपल है, कोई ऐसी बात नहीं कि आपको ये ना समझ आया होगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये मेरे एलिमेंट्स हो गए इसके। ठीक, चलिए आगे हम कुछ एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल वन ये क्या कह रहा है, राइट द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0 इन रोस्टर फॉर्म। भैया इन्हें क्वेश्चन दे दिया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, रोस्टर फॉर्म में लिखना है भैया, रोस्टर फॉर्म में लिखना है। द राइट द सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन लिखने हैं हमें इसके। ठीक है, सॉल्यूशन निकाल लो एक्स के, कैसा होता है, 2 की मल्टीप्लाई इसमें होती है, 2 के ऐसे टुकड़े की माइनस करने पर क्या है, 1 आए, तो 2 एकम 2, 2 एकम 2। वन और -2, एक्स की मेरी वैल्यू आ गई 1 एंड -2। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाई हुई उसमें आपको आता होगा, सोल्व कर लोगे। ठीक है, तो भैया उनने कहा कि सॉल्यूशन लिखना है हमें एक्स का लिखना है रोस्टर फॉर्म में। ठीक है, हमने कह दिया कोई भी एक सेट है, ए सेट है रोस्टर फॉर्म में, और उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे किससे, भाई 2 आए एलिमेंट्स हमारे 1 और -2, तो 1 और -2 ये हमारा आंसर होगा। ब्रेसेस में लिखा, एलिमेंट्स आए 1 और 2, ये भी लिख दिए सेपरेट बाय कॉमा। समझ आया बच्चों। चलिए ये रोस्टर फॉर्म में हमने लिख दिया। अब ये कह रहा है राइट द सेट एग्जांपल 2। Write the set x such that x is a positive integer and x square, ये क्या कह रहा है, एक सेट है, मान लो बी सेट है, कुछ भी सेट है, x is that x is a positive integer, में z प्लस भी लिख सकता हूँ। ठीक है, एंड एक्स स्क्वायर लेस देन 40।
इन द रोस्टर फॉर्म। ठीक है, तो रोस्टर फॉर्म में लिखना है। ठीक है बच्चों, अब इसने क्या कह दिया, मेरा पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है जी, पॉजिटिव इंटीजर है, समझ आ गया मुझे, पॉजिटिव आपका इंटीजर है। ठीक, 1 2 चलेगा। अब देखिए, पहले मैं 1 लगता हूं। जब इसने क्या, x इज ए पॉजिटिव इंटीजर, मतलब x क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है। इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है। इंटीजर को कैसे डिनोट करते हैं, जेड प्लस। पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा, 1 2 3। जब x क्या है, 1 है, वैल्यू क्या होगी, 1 का स्क्वायर लेस देन 40। ठीक है जी, मेरा क्या आ गया, एलिमेंट एक 1 आ गया। तो इसका मतलब क्या होता है कि x अगर स्क्वायर करेंगे वो 40 से कम आना चाहिए, तब तक मैं पॉजिटिव इंटीजर रखता जाऊंगा। अब x की 2 रख दो, 2 का स्क्वायर 4, 4 लेस देन 40 से, हाँ जी ठीक है, 2 हो गया। 3 रख दो, 3 स्क्वायर 9 लेस देन 40, हाँ जी ठीक है, 3 हो गया। 4 स्क्वायर लेस देन 40, 16 लेस देन 40। ठीक है, 4 हो गया। 5 स्क्वायर लेस देन 40, 25 लेस देन 40, हाँ जी ठीक है, एक्स ये भी हो गया। 6 स्क्वायर लेस देन 40, 6 स्क्वायर 36 लेस देन 40, हाँ जी ठीक है, सही है। 7 स्क्वायर लेस देन 40, 49 लेस देन 40 से नहीं, यहाँ आके तो मेरे जो सेट्स में एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6। समझ आया, ये मेरी रोस्टर फॉर्म बन जाएगी। समझ आया प्यारे बच्चों, समझ आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब ये कह रहा है कि सेट बिल्डर फॉर्म में लिखो, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखो। ठीक है, सेट बिल्डर में लिख देंगे, सेट बिल्डर में वर्ड प्रॉब्लम की तरह। ये कह रहा है कि एक सेट है, सही है, 1 4 9 16 एंड 24 5, 1 4 9 16 एंड 25 एंड सो ऑन। ठीक, इन सेट बिल्डर फॉर्म क्या लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म। भाई एक सेट है, सही है, क्या है ये, क्या हो रहा है, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 एंड सो ऑन। ऐसे 6 7 8 पे कहां से चला मेरा, 1 से, और कहां तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक। क्या है, एक नेचुरल नंबर। क्या है, नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 से लेके इन्फिनिटी तक जाता है। ठीक है, तो x says that x is a square of नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। ठीक, समझ आया, चलो नेचुरल नंबर। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x says that x is equal to n स्क्वायर। ठीक भाई, x का स्क्वायर हो रहा है, स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर। हमने मान लिया x क्या है, n स्क्वायर है, और n क्या है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर को n से डिनोट करते हैं। ये भी सेट बिल्डर फॉर्म, ये भी कैसे लिखना चाहो वैसे लिख लेना। ठीक भाई, स्क्वायर हो रहा है, ठीक है, हमने मान लिया n स्क्वायर हो रहा है, n को बिलोंग कर दिया हमने n से। 1 रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आ गई, 1 स्क्वायर, x इज इक्वल टू 1। 2 रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आ गई, 2 स्क्वायर, x इज इक्वल टू 4। ये चलता जा रहा है, x इज इक्वल टू n स्क्वायर। 3 रखेंगे, 3 स्क्वायर क्या आ जाएगा, 9। ठीक, ये चलता रहेगा। 4 रख दोगे 16, 5 रख दोगे 25। तो यही बात है, नेचुरल नंबर से, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो n पे रखते जाओ जब तक रखते जाने, सो ऑन। ठीक, समझ आया। चलिए राइट द सेट
राइट द सेट 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 6/6। ठीक है जी, रोस्टर फॉर्म में हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, देखो इसमें देखो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर देखो, हमें क्या पता चल रहा है कि भाई हमारा जो डिनोमिनेटर है वो एक ज्यादा है न्यूमरेटर से, या न्यूमरेटर एक कम है डिनोमिनेटर से। ठीक है, समझ आया? तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, फॉर ऑल एक्स सच दैट एक्स को किससे डिनोट कर देंगे हम? एक रेशनल नंबर से, इन विच डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर बाय 1। ठीक, या फिर हम लिखते हैं कोई सेट है हमारा, ठीक है, एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू एन अपॉन n+1। ठीक है भाई, जो ऊपर n है उसमें एक ऐड हो रहा है, 1 में 1+1 एक ऐड हो रहा है, ऐसे तो चल रहा है। सही है, चल रहा है, तो ये सेम है, एन 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 प्लस वन एन एन प्लस। ठीक है, उसमें एन की वैल्यू है, एन इज ए, हम ऐसे लिख सकते हैं एन इज ए नेचुरल नंबर, वेयर एन इज अ नेचुरल नंबर एंड, भैया एन की वैल्यू क्या होगी? 7 तक आ रही है, 1 से 6 तक, 1 से 6। ठीक, भाई एन की वैल्यू क्या है? 1 से 6 तक, 7 तक इसलिए नहीं होगी, तो 7 + 8 1 8 हो जाएगा, 8 हमारा है नहीं, तो हाईएस्ट क्या है हमारी? 6, तो 6 + 1 7। अब इसे रखना चाहो रख के देखो, x = n+1। ठीक, इसने क्या किया, n हमारा 1 के बराबर है, तो x = 1/1 + 1। जब हमारा 1 होगा तो क्या हो जाएगी? x वैल्यू 1/2। जब x हमारा n हमारा 2 होगा तो x क्या आएगा? 2/2 + 1 2/3। ठीक है, तो यही हमारा पूरा निकल जाएगा। सर x सच दैट x = n/n+1 वेयर n क्या है? n एक नेचुरल नंबर है, और नेचुरल नंबर कितनी है उसकी वैल्यू? 1 से लेकर 6। वैल्यू उसकी नेचुरल नंबर जो है वो 1 से लेकर 6 तक। ठीक, समझ आया? इजी कंसेप्ट है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए मैच ईच, ये कह रहा है मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट डिस्क्राइब इन द रोस्टर फॉर्म विद द सेम सेट ऑन द राइट डिस्क्राइब इन एग्जांपल 5। ठीक है, उसमें कह रहा प्रिंकल। अब इसमें प्रिंकल कौन सा होगा? तो डी वाला होगा कि x इज अ लेटर ऑफ वर्ड प्रिंसिपल। मैंने क्या कहता भाई, आई रिपीट नहीं होगा, पी रिपीट नहीं होगा, तो इसलिए ऐसा है। 0 दे दिया इसने, 0 0 किस में होगा बताइए? x इज ए पॉजिटिव इंटीजर एंड ए डिविजर ऑफ 18। बताइए, 2 किससे मैच करेगा? 0 0 किस में होगा? x such that x is an integer and x² - 9 = 0। नहीं, x² को उधर ले जाएंगे हम, 9 को, x² = 9 हो जाएगा। चलिए सोल्व करके बताता हूं।
इसने क्या कहा भाई, ये मैच द फॉलोइंग आपका लास्ट एग्जांपल है, समझिए। ठीक, is an integer and x plus 1 is equal to 1, and these x such that x is a letter of the word principal, प्रिंसिपल, ठीक है। देखिए प्रिंसिपल हमारा मैच कर जाएगा इससे, ठीक। इसको ऐसे लिखेंगे रोस्टर फॉर्म में, ये सेट बिल्डर फॉर्म दे दिए रोस्टर। अब ये जीरो, जीरो किससे डिनोट होगा, पहला देखो x is that x is a positive integer, पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल ऑफ 18, डिविजर ऑफ 18 के क्या होगा, 1 से हो जाएगा, 2 से हो जाएगा, 3 से हो जाएगा, और किससे हो जाएगा, 6 से हो जाएगा, 9 से हो जाएगा, 18 से हो जाएगा। तो पहला वाला किससे मैच होगा भाई, पहला वाला होगा हमारा इससे मैच, ठीक है जी, सही है। अब ये कह रहा है x such that x is an integer, ठीक है, x स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0, x स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0, x स्क्वायर इज इक्वल टू 9, तो x इज इक्वल टू रूट 9, जब रूट लग जाता प्लस माइनस, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 3, दैट इज x इज इक्वल टू 3 एंड माइनस 3, ठीक है। तो ये वाला तो इससे हो गया। अब ये 3 बचा, x is an integer and x plus 1 is equal to 1, is equal to 1, तो x is equal to 1 प्लस का यहाँ जाके माइनस का, x is equal to 0, तो ये हमारा C से, ठीक है। ये आपका लास्ट एग्जांपल था, ठीक। उसके बाद आपकी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1.1। देखिए शुरू के मैं 4 बताता हूँ, उसके बाद आप खुद करना और एक्सरसाइज करना। द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर J, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट, जस्टिफाई योर आंसर, ठीक है। पहला सेट है क्यों, क्योंकि J के ही पूछे होंगे, ठीक, जनवरी, जून, जुलाई, ठीक है। द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, ठीक, क्या ये सेट होगा, मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। अब वो भाई राइटर्स हिंदी का भी हो सकता है, इंग्लिश का भी हो सकता है, मैथ का भी हो सकता है, किसी भी चीज का राइटर हो सकता है, तो दैट इज नॉट ए सेट। ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड के पूछे उसमें, ठीक है, कोई इंग्लैंड का होगा, इंडिया का होगा, वो ऑस्ट्रेलिया का होगा, वेस्ट इंडीज का होगा, तो ये भी सेट नहीं होगा। द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, हाँ हमारी क्लास के सारे बॉयज, भाई एक ही स्कूल है हमारा, एक स्कूल में एक क्लास है, उसके सारे बॉयज, ये सेट होगा। आगे क्या आप करके लाइएगा। अब ये कह रहा है
दूसरा क्वेश्चन, लेट a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल बिलोंग्स टू एंड और नॉट बिलोंग्स टू इन द ब्लैंक। ये आप कर दोगे यार। पहला बताता हूँ, पहला दूसरा बताता हूँ। ये कह रहा है कि 5 ये सेट को बिलोंग्स कर रहा है या नहीं कर रहा। 5 एलिमेंट है ना सेट ए का, तो बिलोंग्स कर रहा है। 8 ए को बिलोंग्स कर रहा, भाई सेट एलिमेंट ही नहीं है ए का, तो नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में लिख दोगे एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर एंड उसकी वैल्यू लिख दोगे, इजी है। सेट बिल्डर फॉर्म भी बना दोगे। चलिए, ये एक्सरसाइज आपकी कराएंगे अगले लेक्चर पर। तब तक के लिए खुश रहिए, और वीडियो समझ आई हो, अगर तुम्हें ये सब समझ आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इन्हीं बेहतरीन तरीके से पढ़ाऊंगा। अगली एक्सरसाइज पूरी कराऊंगा खुद, टेंशन मत लेना, पर कर लेना, करके देख लेना। ठीक है। तो होप करते हैं आज की वीडियो को एंड करते हैं, और मैं ये होप करूंगा कि अब आप 10th के एग्जाम दे लिए, उसकी खुमारी उतारो और पढ़ना शुरू करो। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।